जब आप खुले मन से स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि अध्यात्म और धर्म में अंतर क्या है। अभी 2 दिन पहले मैं बलि के बारे में स्टडी कर रही थी। उस संदर्भ में मुझे एक वृतांत मिला जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा मिलती है। इनिशियली तो पुरुष मेध यज्ञ होते ही थे, लेकिन बाद में पुरुष को बांध के रखा जाता था और उसे बाद में छोड़ दिया जाता था। और उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में ये भी वर्णन है कि कैसे पुरुष, अश्व, गो और वृष, भेड़ और बकरी और धान और जौ, ये पूरी हमने क्रमशः यात्रा तय की है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, कैसे हमारी चेतना के साथ साथ हमारी यज्ञ विधियां भी इवॉल्व हुई। पुरुष की जगह धान और जौ से वही फल प्राप्त किया जाने लगा। चूंकि चेतना के स्तर पर पुरुष सबसे ऊपर है, देन अश्व, गो यानी जानवर, और उसके बाद प्लांट्स। तो ये पूरा क्रम है चेतना का। अगर आप दर्शन की दृष्टि से देखेंगे, अगर आपको वध करना ही है तो चेतना के स्तर पर जो सबसे नीचे है उनका वध करो। इसके पीछे ये रहस्य था, जो सबसे चैतन्य है उसमें बहुत असीम संभावनाएं हैं चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की। इस सोच से पुरुष से लेकर जानवर और जानवर से लेकर प्लांट तक की हमने यात्रा तय की। अब यहाँ पे अज यानी बकरे की बलि दी जाने लगी हमारे यज्ञों में, पुरुष को छोड़ के। तो ऐसा क्यों है कि इंसान को नहीं मारना है और जानवर को मारना है? वो कह रहे हैं कि कम से कम करो हिंसा, यानी जो उच्चतम चेतना है उसको मारना बड़ा पाप है। आपको सेम चीज दूसरे ग्रंथों में भी दिखाई देती है। जैसे कुरान में इस्माइल का जो जिक्र आता है, इस्माइल को बख्श दिया और वहाँ पे भेड़ का बच्चा प्रकट कर दिया कि पुरुष की जगह अज की बलि और इस्माइल की जगह भेड़ के बच्चे की बलि। आज मैंने एक बहुत ही प्यारी वीडियो देखी, आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ क्योंकि इसमें आपको हमारे सांख्य दर्शन की झलक मिलेगी। तो इससे पता चलता है कि सारे धर्म का जो ओरिजिन है वो कितना एक जैसा है। वो आध्यात्मिक मूल्य है ना, वो एक जगह से ही आ रहे हैं। ये इंसानों ने बांट दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो जिन लोगों ने भी अध्यात्म को समझा, चेतना की सबसे ऊंचाई को अचीव किया, उन्होंने कभी भी धर्म नहीं बनाए। धर्म हमेशा उनके फॉलोअर्स या अनुयायियों ने बनाए, और इसलिए हमें आज इतनी ज़्यादा कट्टरता देखने को मिलती है। इसका सारांश यही है कि जो आध्यात्मिक इंसान होगा वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा। वो अपने एक चीज़ को पकड़ के जस्ट बिकॉज उसके किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है या किताब में लिखा है वो कट्टर नहीं बनेगा। इतनी ब्रॉडनेस रहेगी उसके नज़रिए में कि वो हर चीज़ को एम्पैथी से समझ पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।